गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हम लोग क्या किए थे कि पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे थे किस पे, तो भारतीय अफवाह तंत्र के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे थे। जैसे कि क्या है कि भारतीय अफवाह तंत्र को जब देखें हम लोग तो क्या था, तो भारतीय अफवाह तंत्र दो भागों में बटा हुआ था। यानी कि एक आपका क्या था, तो हिमालयी अफवाह तंत्र, और दूसरा जो आपका बटा हुआ था प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। तो हिमालयी अफवाह तंत्र में हम लोग देखे थे कि गंगा तंत्र था, यानी गंगा नदी और गंगा की सारी सहायक नदियों की बात की गई थी। दूसरे आपके हिमालयी अफवाह तंत्र में कौन था, तो सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदियों के बारे में चर्चा की गई थी। और तीसरा हिमालयी अफवाह में क्या था, तो ब्रह्मपुत्र नदी और ब्रह्मपुत्र की सारी सहायक नदियों की बात कर रहे थे, जिसपे हम लोग पिछले वीडियो में क्या किए थे कि बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं कि गंगा नदी और गंगा की पूरी सहायक नदियों के बारे में चर्चा हो चुकी है। और आज हम लोग बात करेंगे दक्षिण भारत की नदी या प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में क्या होता है, तो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र को या दक्षिण भारत की नदियों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला आपका क्या है, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और दूसरा भाग जो होता है वो क्या है, तो बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियां। यानी कि कौन कौन सी ऐसी नदी है दक्षिण, जो आपका क्या है कि दक्षिण भारत की नदियों में कौन कौन सी ऐसी नदी है जो क्या कर रही है, बंगाल के खाड़ी में गिर रही है, और कौन सी ऐसी नदी है जो क्या कर रही है, तो अरब सागर में गिर रही है। उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगर बात की जाए आपसे कि बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियां, तो सबसे पहला तो आपका काम यही होगा कि आप ये जो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र लिखे, तो प्रायद्वीप ही किसे कहते हैं, तो स्थल का एक ऐसा भाग जो जल से क्या करता हो, तीन ओर से घिरा हो, उसको आप क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। अगर चारों ओर से घिरा होता तो क्या कहलाता, द्वीप। और जब बड़ा स्थल का भाग जल से चारों ओर से घिरा होता तो वो महाद्वीप कहलाता, ठीक है। तो प्रायद्वीप कहने का मतलब यानी कि लग रहा है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा जो है तीनों ओर से जल से घिरा है क्या। तो देखें तो इधर देखेंगे तो पश्चिम साइड में क्या दिख रहा है, अरब सागर, इधर दक्षिण में देखेंगे हिंद महासागर, और इधर पूर्वी छोर पे देखेंगे भारत के तो कौन स्थित है भाई, तो बंगाल की खाड़ी। यानी कि ये आपका क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी और ये आपका अरब सागर। इन्हीं के आधार पे दक्षिण भारत की नदियों को क्या किया गया है, दो हिस्सों में बांटा गया है। जो नदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है उनको बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदी, और जो नदी अरब सागर में गिर रही है उनको अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग देखें कि कौन कौन सी ऐसी नदी है जो क्या कर रही है, बंगाल के खाड़ी में गिर रही है। तो हम लोग जब गंगा तंत्र पढ़ रहे थे तो इसमें देखे थे कि गंगा नदी ये क्या कर रही थी कि जब आ रही थी तो बांग्लादेश में जाने से पहले ये दो भागों में बटी थी, और दो भागों में यानी कि एक जब क्या है ना कि कोई भी नदी दो भागों में बढ़ जाती है तो उसको क्या कहते हैं, तो नदी वितरिका आप कहते हैं। लेकिन कोई भी नदी क्या होती है ना कि जब एक दूसरे नदी से आके मिल जाती है तो उसको नदियों का क्या कहते हैं, आप सहायिका कहते हैं। हालांकि इस टॉपिक पे भी हम लोग अभी अगले वीडियो में बात करेंगे। हालांकि देखें कि कौन कौन सी नदी जो है बंगाल के खाड़ी में गिर रही है और कौन अरब सागर में। तो बंगाल की खाड़ी वाले को पहले देखते हैं। तो एक नदी जो गंगा नदी की धारा थी जो बांग्लादेश में जा रही थी, ये आपका क्या है, बांग्लादेश। तो जो नदी बांग्लादेश में जा रही थी तो बांग्लादेश में गंगा नदी को आप कह रहे थे पदभा। लेकिन दूसरी धारा जो क्या थी, गंगा नदी किसे अलग होती थी और ये बंगाल के खाड़ी में गिरती है, तो इसको आप क्या कहते हैं, हुगली नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका कौन सी नदी हो गई, हुगली नदी हो गई, ठीक है। और इसी नदी के मुहाने पे बसा आपका कौन सा, तो कोलकाता बंदरगाह। इसे आप क्या कहते हैं, तो पूर्व का लंदन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि एक नदी तो दिखी आपको, हुगली नदी जो क्या हो रही थी, बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी। दूसरी कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है,
तो ये आपकी दूसरी नदी जो है कौन सी, तो दामोदर नदी, यानी कि दामोदर नदी छोटा नागपुर के पहाड़ियों से निकल के और क्या होती है, तो दामोदर नदी भी बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है। और अगली नदी कौन सी है, तीसरी आपकी, तो ये तीसरी नदी जो है स्वर्णरेखा, ये भी नदी क्या होती है, तो छोटा नागपुर के पहाड़ियों से निकल के और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगली नदी की अगर बात करें आप, जिसका नाम क्या है भाई, तो एक आपकी नदी चौथे नंबर पे जो है वो कौन सी है, तो महानदी, यानी महानदी भी ये आपकी जो महानदी है ये क्या है, तो 8558 किलोमीटर की यात्रा करती हुई ये भी क्या करती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये आपका जो दिख रहा है ना एरिया, ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। और इस छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक पहाड़ी है, छत्तीसगढ़ के रायपुर की सिंघवा पहाड़ी से क्या होता है, तो महानदी का उद्गम होता है। और ये क्या होता है, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिंघवा पहाड़ी से महानदी निकल के और ये गिरती कहाँ है, बंगाल के खाड़ी में। और इसी नदी पे ये जो विश्व का सबसे लंबा बांध जो बना हुआ है कौन सा, तो हीराकुंड बांध भी किस नदी पे बना हुआ है, तो इसी महानदी पे बना है। कई बार कंपटीशन में आपसे पूछता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पे बना है, तो महानदी पे बना है, ठीक है। तो महानदी पे बना और यही महानदी क्या कर रही है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर रही है। इसी के मुहाने पे जो महानदी आती है, इसके मुहाने पे क्या है, तो एक झील है जिसका नाम क्या है, चिल्का झील। और ये भी क्या है, तो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, तो वो कौन सी है आपकी, चिल्का झील है, या फिर विश्व की सबसे बड़ी लैगून झील की बात करता है तो उसमें भी कौन सी झील आपकी हो जाती है, चिल्का ही झील है। इसको आप लैगून झील क्यों कहते हैं, लैगून झील की विशेषता होती है कि समुद्र का जल उसमें जाता है लेकिन वापस क्या होता है, उसी स्पीड के साथ निकल नहीं पाता है, कुछ जल का भाग उसमें रह जाता है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं हम, लैगून झील। आप देख रहे हैं कि इसका जो मुहाना है वो इसी टाइप से है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं आप, लैगून झील के नाम से जानते हैं, जो भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी लैगून झील और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अगर बात करेंगे तो खारे में सांभर हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है आपकी, तो ये भी आपकी चिल्काई झील है, जो किस भारत के किस स्टेट में है आपकी, तो ये आपका उड़ीसा में, ठीक है। इसके बाद जब आप 5वें नंबर पे आगे बढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से एक ऐसी नदी जिसमें कंपटीशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन अगर कहीं किसी नदी से बना है तो किससे भाई, गोदावरी से। तो पहला ही पॉइंट आपसे पूछता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो याद रखिएगा कौन सी नदी है, गोदावरी नदी। ये क्या है, तो यहाँ पे नासिक, महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबक की एक पहाड़ी है जिससे क्या होता है, निकलती है कौन सी नदी, गोदावरी। और ये नदी 1465 किलोमीटर की यात्रा करती हुई बंगाल के खाड़ी में आके गिरती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है, इसी ग्रुप डी के एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। तो पहला पॉइंट तो किस राज्य से है, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कहाँ, तो नासिक, नासिक के पहाड़ियों में कौन सी पहाड़ी, त्र्यंबक। याद रखिएगा महाराष्ट्र वाले में ये तीनों ऑप्शन था, अभी जो ग्रुप डी वाला एग्जाम हुआ है इसमें तीनों ऑप्शन था। पहला ऑप्शन महाराष्ट्र था, दूसरा ऑप्शन नासिक था और तीसरा आपका त्र्यंबक था। तो भाई ये सब एक ही जगह है, लेकिन ज़्यादा बेटर। और ये क्वेश्चन पुलिस में भी आया है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये उसमें बस नासिक की पहाड़ियाँ ही दिया था, तो नासिक की पहाड़ियाँ लगा दिया गया। हो सकता है किसी एग्जाम में आपसे महाराष्ट्र पूछ ले तो वो भी बात सही है, लेकिन ज़्यादा एग्जैक्ट क्या है भाई, तो त्र्यंबक की पहाड़ियों से, यानी कि महाराष्ट्र के नासिक की पहाड़ी के जगह क्या है, तो त्र्यंबक है, और उसी से क्या होता है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल होता है। जैसे आपने भारत की सबसे लंबी नदियों की बात करेंगे तो गंगा नदी को देखे थे आप, लेकिन दक्षिण भारत की, वो तो उत्तर में थी ना, हिमालय नदी में थी, लेकिन प्रायद्वीपीय नदियों में देखेंगे तो कौन सी नदी हो जाएगी आपकी,
गोदावरी, ठीक है। कई बार क्या करता है कि गोदावरी के सहायिकाओं के बारे में भी चर्चा कर लेता है। तो एक है आपकी गोदावरी की सहायक नदी वर्धा, इससे आगे जो एक सहायक नदी है वेनगंगा। कई बार क्वेश्चन पूछता है तो डाउट होता है कि कहीं गंगा नदी की सहायक तो नहीं है वेनगंगा, तो नहीं भाई, ये जो वेनगंगा है ये किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। ये आपकी कौन है? तो इंद्रावती को भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये देख रहे हैं कि वेनगंगा के साथ आके किससे मिल जा रही है? गोदावरी से। अगली सहायक नदी कौन है इसकी? तो मंजीरा। मंजीरा जो है किसकी? गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। अगली हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और छठे नंबर पे कौन सी नदी है आपकी? कृष्णा नदी, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी के नाम से जानी जाती है। और ये कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पहाड़ियों से निकलती है आपकी कौन सी नदी? कृष्णा नदी। और ये महाबलेश्वर के पहाड़ियों से 1400 किलोमीटर की यात्रा करती हुई गिरती कहाँ है? बंगाल के खाड़ी में। और इसकी सहायिकाओं की बात करेंगे तो एक नदी इसकी सहायक है जिसका नाम है भीमा, दूसरी घाट प्रभा, और तीसरी इसकी सहायक है तुंगभद्रा, और चौथी इसकी सहायक है दूधगंगा, ठीक है। याद रखिएगा कि वेनगंगा किसकी सहायक थी? गोदावरी की। लेकिन अगर दूधगंगा की बात करेगा तो किसकी सहायक है? ये आपकी कृष्णा की है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो छोटी छोटी नदियां आपकी, एक पेन्नार नदी है, पल्लार नदी है, ये भी क्या करती है? बंगाल के खाड़ी में गिरती है। ये जो दिख रहा है ना पुलिकट झील, कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि पुलिकट जो झील है ये स्थित कहाँ है? तो हालांकि ये जो झील है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के बीच में स्थित है, लेकिन ज्यादा पार्ट इसका किस में है? आंध्र प्रदेश में। तो जब ऑप्शन आपसे पूछे कि ये जो आपका पुलिकट झील है ये स्थित कहाँ है, तो भाई आंध्र प्रदेश में भी कुछ हिस्सा है और आपका तमिलनाडु में भी है। और इसमें क्या है कि जब दोनों पूछ दे तीसरा में तो क्या लगाएंगे? दोनों, यानी कि यही पुलिकट झील जिसमें क्या है? तो जिसमें श्रीहरिकोटा द्वीप, और इसी श्रीहरिकोटा द्वीप पे आपका क्या है भाई? तो सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, ठीक है। जहां से ये क्या है? तो इसरो का ये लॉन्चिंग पैड आपका कहाँ है? तो इसी पुलिकट वाले झील में है, ठीक है। इससे आगे बढ़ेंगे तो एक नदी जो आए दिन आप बहुत ज्यादा चर्चा में सुनते हैं, यानी कि सातवीं जो क्या है नदी देख रहे हैं आप, तो वो कौन सी नदी है? तो कावेरी, जो आए दिन क्या है कि बहुत ज़्यादा चर्चा का मुद्दा था। क्योंकि ये क्या है? तो ये भारत के 3 राज्यों में इनका विवाद जो है वो क्या है? बार बार चर्चा में आया रहता है, क्योंकि ये भारत के 3 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे क्या है कि ये कावेरी नदी जो है वो क्या है? तो कर्नाटक के कुर्ग जिले में एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है? ब्रह्मगिरी। और ये ब्रह्मगिरी के पहाड़ियों से निकलती हुई ये 805 किलोमीटर की यात्रा करती हुई गिरती कहाँ है? तो बंगाल के खाड़ी में। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि बंगाल के खाड़ी में तो गिरती है, लेकिन बंगाल के खाड़ी से ठीक थोड़ा सा ऊपर एक खाड़ी है, पाक की खाड़ी, ठीक है। तो यहीं गिरती है पाक के खाड़ी में आपकी कौन सी नदी? कावेरी नदी। मेरे ख्याल से कावेरी नदी से मैक्सिमम क्वेश्चन दक्षिण भारत की नदियों में ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है या तो गोदावरी से या फिर कावेरी से। याद रखिएगा कि कावेरी नदी को दक्षिण भारत का जो है ना कावेरी नदी है, इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा क्यों कहते हैं? तो याद रखिएगा कि दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय नदियों में से मात्र एक ऐसी नदी कावेरी है जिसमें क्या है? वर्ष भर जल भरा रहता है, यानी कि वर्ष भर ये क्या होती है? बहती है। हालांकि बाकी जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां होती हैं क्या होती हैं? मौसमी होती हैं, यानी कि जैसे गर्मी पड़ता है तो इनका जल क्या होता है? सूख जाता है। कावेरी का क्यों नहीं सूखता? तो याद रखिएगा कि कावेरी नदी जो है ना ये दक्षिण भारत की मात्र एक ऐसी नदी है जो क्या करती है भाई? तो ये दोनों मानसून से क्या होता है? इसको जल की आपूर्ति होती है। जैसे आपका दक्षिण पश्चिम मानसून इधर से जाएगा तो जाते समय भी क्या होता है? कावेरी को जल की आपूर्ति हो जाती है। और जैसे इधर क्या होता है? नवंबर दिसंबर में आपका मानसून लौटेगा तो लौटते हुए भी यानी कि इधर से आपका क्या हो रहा है?
कि इधर से उत्तर पूरब की तरफ से मानसून लौट रहा होता है, तभी भी क्या होता है, इस नदी को जल की आपूर्ति हो जाती है। इसी वजह से क्या है कि यहाँ पे वर्ष भर बहने वाली या सदा नीरा जो नदी है आपकी कौन सी, तो दक्षिण भारत की नदियों में मात्र एक ऐसी नदी कावेरी है जो क्या है कि सूखती नहीं है और दोनों मानसूनों से क्या करती है, जलग्रहण, दोनों मानसूनों से इसको क्या होता है, जल की आपूर्ति होती है। ठीक है, और कावेरी का ये जो डेल्टा क्षेत्र है इसको आप क्या कहते हैं, तो दक्षिण भारत का बगीचा। कावेरी नदी के डेल्टा को आप क्या कहते हैं, तो दक्षिण भारत के बगीचा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कावेरी नदी ये ज्यादा विवादित, कई बार पूछता है क्वेश्चन आपसे कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है, तो ये नदी निकलती कहाँ से है, तो कर्नाटक के कुर्ग जिले और पहाड़ी ब्रह्मगिरी। तो इस नदी का, कावेरी नदी का 41% जो हिस्सा होता है वो क्या है, कर्नाटक में होता है, और 56% जो हिस्सा है वो कहाँ, महाराष्ट्र में, और 3% कहाँ पड़ता है, केरल में। तो हालांकि ये नदी भारत के तीनों राज्यों से बहती है, लेकिन क्या है कि ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं दोनों से पूछता है, तो कर्नाटक में और क्या है आपका, तमिलनाडु में। ठीक है, तो बहने को तो तीनों में बहती है, और विवादित कभी पूछ ले आपसे कि कितने राज्यों में विवादित है, तो विवादित तो मान लीजिए तीनों में है, लेकिन आप क्या है कि ज्यादा विवाद इन्हीं दोनों में होता है, यानी कर्नाटक को लेके और तमिलनाडु को लेके। ठीक है, इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है भारत, और ये भारत का तमिलनाडु है, और ये आपका क्या है, श्रीलंका है। तो इनके बीच में एक खाड़ी है जिसका नाम क्या है भाई, तो मन्नार की खाड़ी। देखिए क्या है कि अगर नदियों की बात करें तो भारत में लगभग 3000 से अधिक नदियाँ बहती हैं, तो सारे नदियों को पढ़ना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, कुछ जो चर्चित नदियाँ हैं जिसमें क्या है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा चर्चित है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, उस पर हम लोग चर्चा किए। तो ये क्या था, तो हम लोग बंगाल के खाड़ी में गिरने वाले नदियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में क्या होता है कि दूसरा पार्ट आपको दिखता है, कौन भाई, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां, यानी कि कौन कौन सी ऐसी नदी है जो क्या है, अरब सागर में गिरती है। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ देखेंगे कि अरब सागर, या फिर आप कहेंगे इसको ये भी कह सकते हैं कि पूर्वी घाट की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियाँ, और इधर वाले को आप क्या कह सकते हैं, पश्चिमी घाट के तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो अगर देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी नदी है जो क्या होती है, अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर की बात करें तो इसमें क्या है, तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे केरल में एक छोटी सी नदी है आपकी पाम्बा, जो क्या कर रही है, इधर अरब सागर में गिरती है। फिर यही देखेंगे आप पेरियार नदी भी क्या करती है, अरब सागर में गिरती है। और फिर यहाँ देखेंगे आप तो कौन है, तो गोवा की जो छोटी छोटी नदियां हैं आपकी मांडवी और जुआरी, ये भी नदी क्या करती है, अरब सागर में आके गिरती है। कंपटीशन में ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है कहाँ से, तो वो देखेंगे कि नर्मदा और ताप्ती। तो इसमें क्या है कि जो ताप्ती नदी है या फिर नर्मदा नदी है, इनके बारे में अगर देखें आप तो ये ताप्ती नदी का उद्गम स्थल, तो ये क्या है, तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक पहाड़ी है जिसका क्या नाम है, तो मुल्ताई की पहाड़ियाँ, और मुल्ताई के पहाड़ियाँ से निकलती है ताप्ती नदी, और 724 किलोमीटर की यात्रा करती हुई ये नदी गिरती कहाँ है, तो खंभात के खाड़ी में। देखिए क्या है कि इस नदी को हम कह तो सकते हैं कि अरब सागर में गिरती है, लेकिन जब ऑप्शन में अरब सागर और खंभात की खाड़ियाँ दोनों होगा तो इस कंडीशन में हमको क्या लगाना पड़ेगा भाई, तो खंभात की खाड़ी क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये अरब सागर में तो गिरी रहा है, लेकिन ये जो पार्ट जल का हिस्सा ये जो देख रहे हैं ना स्थल में घुसा हुआ, तो ये कौन सी खाड़ी है, खंभात की खाड़ी। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछता है कि खंभात की खाड़ी स्थित है, तो ये महाराष्ट्र और इधर आपका क्या है, गुजरात। तो यहीं पे है आपकी कौन सी खाड़ी, खंभात की खाड़ी। तो ताप्ती नदी मुल्ताई के पहाड़ियों से निकल के गिर कहाँ रही थी, खंभात के खाड़ी में। ठीक है, और अगली बात जब आप करेंगे तो यहाँ पे है आपका मध्य प्रदेश में मैकाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, मैकाल पर्वत
पर्वत श्रेणी, और इसी मैकाल पर्वत श्रेणी की एक पहाड़ी है अमरकंटक की पहाड़ी, ठीक है। और इसी अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती आपकी कौन सी नदी? नर्मदा नदी, ठीक है। और ये नर्मदा नदी अमरकंटक के चोटियों से निकल के 1312 किलोमीटर की यात्रा करती हुई कहाँ गिर रही है? तो खंभात के खाड़ी में। हालांकि कह सकते हैं अरब सागर, लेकिन ज्यादा बेटर क्या होगा? खंभात की खाड़ी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे कौन सी ऐसी नदी है जो दो पहाड़ियों के बीच में बहती है, यानी कि एक पहाड़ी आपकी कौन सी? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और दूसरा विंध्याचल पर्वत श्रेणी, यानी कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है, इन दोनों पहाड़ियों के बीच में कौन सी नदी बहती है भाई? तो नर्मदा नदी, ठीक है। इसके अलावा जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपका क्या है? तो मध्य प्रदेश का धार जिला है, और मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? माही नदी। माही नदी क्या करती है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकल के 553 किलोमीटर की यात्रा करती हुई आके कहाँ गिर रही है भाई? तो खंभात के खाड़ी में। हालांकि अरब सागर कह सकते हैं इसको, लेकिन ये गिर कहाँ रहा है? तो खंभात के खाड़ी में, ठीक है। तो ये खंभात के खाड़ी में आके गिरती है। माही नदी मात्र एक ऐसी नदी है जो यहीं से आपकी कर्क रेखा गुजरेगी ना, तो इसको क्या करती है? ये 2 बार काटती है। तो कई बार पूछता है कि कौन सी ऐसी भारत की नदी है जो कर्क रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है। तो एक बार इधर से निकल के जाती हुई, फिर एक बार वापस आती है, तो इधर से कटता है। अगली जो नदी आपकी कौन सी है? तो यहाँ पे एक आपका क्या है? मेवाड़ की पहाड़ियाँ, ठीक है। और मेवाड़ के पहाड़ियों से निकलती है आपकी कौन सी नदी? तो साबरमती नदी। और मेवाड़ के पहाड़ियों से निकल के 320 किलोमीटर की यात्रा करती हुई साबरमती आपकी क्या करती है? आके गिरती कहाँ है? खंभात के खाड़ी में। हालांकि साबरमती को भी आप अरब सागर कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एग्जैक्ट कंडीशन क्या है? तो खंभात की खाड़ी, ठीक है। तो ये भी नदी आपकी क्या है? खंभात की खाड़ी में आके गिरती है। ये यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, तो ये आपका क्या है? तो ये जो पड़ता है आपका, तो ये अरावली पर्वत श्रेणी है, ठीक है। ये अरावली पर्वत श्रेणी है, और इसी अरावली पर्वत श्रेणी से यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी का एक पर्वत है जिसको आप कहते हैं नाग पर्वत, और इसी नाग पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी। नाग पर्वत से निकलती है लूनी नदी, जो 320 किलोमीटर की यात्रा करती हुई आती है, लेकिन गिर कहाँ रही है? अरब सागर में। कहाँ? तो ये गिरेगी कहाँ? कच्छ के रण में। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो क्या है? कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। तो ये लूनी नदी है जो नाग पर्वत से निकल के आती हुई और कच्छ के रण में गिरती है। और यहीं पे क्या है? शिवालिक पहाड़ियों से एक नदी निकल के आती है, घंगर नदी। घाघरा नहीं, घाघरा तो गंगा की सहायक थी। घंगर नदी, और घंगर नदी 465 किलोमीटर की यात्रा करते हुए आती है, और यहीं पड़ता है एक भटनेर का मरुस्थल, और यहीं पे क्या होता है? ये नदी समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आपसे यही पूछ लेता है सीधे उठा के यहाँ से कि कच्छ का रण, और ये क्वेश्चन पुलिस में आया भी है कि कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कच्छ का रण जो है ये कहाँ दिख रहा है आपको? गुजरात वाले एरिया में। तो कच्छ का रण आपका किधर है? तो ये गुजरात में। और इसी के नीचे देखेंगे तो ये क्या है? कच्छ की खाड़ी। तो कई बार ये पूछता है कि कच्छ की खाड़ी आपकी जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये भी कहाँ? गुजरात में, ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि आज जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में बस कॉमन चीज़ें देखें। हालांकि नदियों में भी पढ़ना बहुत कुछ है, जैसे क्या है कि नदी द्वारा अपरदित शिलाकृति, और आपका अपवाह तंत्रों के बारे में भी थोड़ा सा प्रतिरूप क्या होता है, या फिर अभी देखेंगे तो इसमें क्या है, तो कई चीज़ें अभी हम लोगों को क्या है पढ़ना है कि नदियों की आकृतियाँ कैसे बनती है, अपरदित कौन सी है, निक्षेपित कौन सी है, इस पर भी चर्चा होती है। लेकिन मेरे ख्याल से कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा तो क्वेश्चन वो यही बनता है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती
है तो हम लोग बस नदियों पे कॉमन चर्चाएं जो थी वो अभी कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग दक्षिण भारत में भी क्या किए, दक्षिण भारत की नदियों के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लिए। तो आज के लिए अभी फिलहाल इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास।